अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। सर्जरी 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 खबर सुनते रहे हम जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 में परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सर्जरी तो दूर की बात है, हमने तो कोई हल्का फुल्के टाँके लगाते हुए भी नहीं देखा कि अगर कहीं से कोई ज़ख्म हो गया है तो उसको टाँका लगा दिया जाए। अभी तक फ़िलहाल जिस वक्त मैं ये शो कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन इतलात ये हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन और उनके साथ पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो दोनों साहिबान अगले चंद दिन में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में क्या कुछ तब्दीलियां होनी है, ये तमाम के तमाम फैसले उसके बाद किए जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं पाकिस्तान क्रिकेट की, तो आपके जो सिलेक्टर है, मेन सिलेक्टर, अगर चीफ सिलेक्टर नहीं है तो मेन सिलेक्टर हैं, वो इस वक्त लीजेंड्स लीग जो इंग्लैंड में हो रही है नॉर्थहैम्पटन में, वहाँ बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 3 आउट किए, कल इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने 3 आउट किए। इंडिया के खिलाफ हमारे लीजेंड्स तो बहुत ही जम के खेले, क्या बैटिंग की शर्जील खान ने, क्या बैटिंग की कामरान अकमल ने, और फिर बॉलिंग अगर हम देखें वहाब रियाज, सुहेल तनवीर, सईद अजमल, ये सब ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में दिखाई दी और 68 रन के बड़े मार्जिन से इंडियन लेजेंड्स को कल पाकिस्तान ने नॉर्थहैम्पटन में शिकस्त दी। क्राउड भी फुल था। ज़ाहिर शाहिद खान अफरीदी एक जानिब से टीम को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसमें कई स्टार्स मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब भी अगर हम टीम देखते हैं तो खासी तगड़ी इंडियन टीम थी, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत आसानी से उन्हें पछाड़ दिया, बहुत आसानी से उन्हें शिकस्त दी 68 रन के बड़े मार्जिन से। उसके बाद बहुत सारे सवालात जहन में आते गए। जब ये शाहिद अफरीदी और हमारे कई स्टार्स खेला करते थे, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन हम पल्ला हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से एक गैप है जो बढ़ता चला गया और अब इंडियन टीम ऑन पेपर नहीं, ऑन ग्राउंड भी देखें तो बहुत तगड़ी है। आप जिस जगह देखें, उनका बैकअप देखें, आप जो उन्होंने बैकअप अपना तैयार कर लिया, हमारा तो बैकअप ही दिखाई नहीं दे रहा। बैकअप तो छोड़ें, हमें 11 रुकनी टीम बनाने के लिए जो है वो प्रॉब्लम दिखाई देती है। इस वक्त क्रिकेट की इतनी बड़ी नेशन इस सूरत हाल से गुजर रही है। स्टेक होल्डर्स बात ये कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिटी को बेहतर कर लिया जाए और मेरिट पे फैसले हुए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट एक मरतबा फिर बहाल हो सकती है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो खिलाड़ियों की यूनिटी मिस हो गई है उस पर फोकस करें। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूँ तो मेरिट, बार बार ये इल्ज़ाम लगते रहे बाबर आजम अपने दोस्तों को खिला रहे हैं या फिर कोई और मामलात सामने आते रहे, अबरार को मौका ही नहीं मिला। भाई ऐसा कौन सा मेरिट था कि अबरार 4 टूर पे गए थे, एक मैच भी नहीं खेल सके। यहाँ तो मेरिट का सीधा सीधा कत्लेआम दिखाई दिया कि टीम भी हार रही है और एक खिलाड़ी को आप खिला ही नहीं रहे और वो आप वापस भी वर्ल्ड T20 से वापस आ गए, वो ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आ गया। बाबर आजम उनके कंधे में हाथ डाल के रखते थे, ऐसा लगता था बाबर आजम के सबसे करीबी दोस्त ही अबरार है, लेकिन अबरार को खेलने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो होने चाहिए। मोहसिन स्पीड के नाम से मशहूर हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, और हमने उनको देखा भी है, हर जगह पे वो पहुंच जाते हैं, चाहे उनके वजीर दाखिला का मामला हो, वो तमाम चीज़ों को जाके कवर करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वो टाइम ले रहे हैं तो शायद ये दानिशमंदी है। पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सोच समझ के, बहुत ही दानिशमंदी के साथ फैसले लेने की ज़रूरत है। ये दहशतगर्दों का मामला तो है नहीं कि फौरी तौर पे जो है ना जाके कार्रवाई डालनी है जो वजारत दाखिला का है, या खिलाड़ियों का मामला है और इस कौम का दिल बहुत जुड़ा हुआ है इस खेल के साथ, तो उस लिहाज से बहुत सोच समझ के फैसले करने की ज़रूरत दिखाई देती है मोहसिन नकवी साहब को। और अगर ये भी इतलात आ रही हैं कि कोई 40 के करीब प्लेयर से भी वो जल्दी मुलाकात करेंगे, फॉर्मर प्लेयर से, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तजावीज़ लेंगे। ऐसा हमने पहले भी तजावीज़ लेते हुए देखा है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को। एंड ऑफ द डे वो वही करते हैं जो उनके करीब होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा मोहसिन नकवी साहब अपने करीब पहले ऐसे लोगों को रखें कि जिनसे वो फिर बात भी कर सकें और फैसला साजी में उनकी राय को अहमियत दे सकें। 40 लोगों की राय को तो वो अहमियत नहीं देंगे। ये तो ऐसे ही लगता है कि जब कोई डेबिकल हो जाता है वर्ल्ड कप का तो हम बहुत सारे खिलाड़ियों को जमा कर लेते हैं और जमा करने के बाद हम बात करना शुरू कर देते हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से लगता है। लेकिन राय ज़रूर लें, लेकिन अपने करीब ऐसे लोगों को रखें कि जो आप समझ सकते हैं कि उनसे बात कर सकें। आप वहाब रियाज को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लोगों की राय बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। वहाब रियाज से शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। फिर आप देखें तो सही ना, हमारा सिस्टम चल क्या रहा है।
हमारे एक सेलेक्टर अब्दुल रज़ाक की मैं बात करूं, वो इंग्लैंड में लीग खेल रहे हैं, वहाँ से लीग खेलते खेलते वो नॉर्थहैम्पटन पहुँच गए और पाकिस्तान लीजेंड्स का हिस्सा है। वहाब रियाज वहाँ चले गए। ठीक है, सिलेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस वक्त ये थिंक टैंक था मोहसिन नकवी साहब आपका, इस वक्त यहाँ सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत थी पाकिस्तान में, कि सब बैठें और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो करें। कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं सोर्सेज से कि अब तक मोहसिन नकवी साहब ने वहाब रियाज से मुलाकात ही नहीं की है, और शायद ये पैगाम वहाब रियाज को इस तरीके से पहुंच गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे फैसलों की और बेहतर फैसलों की ज़रूरत दिखाई देती है। जैसन गिलेस्पी पहुंच गए पाकिस्तान के कैंप में, आज उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, पाकिस्तान के रेड बॉल कोच, और उन्होंने बहुत एक्साइटेड है वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग संभालने के बाद। अल्लाह रहम करेगा, शुरू में सारे जो गोरे कोचेज़ आते हैं वो बहुत एक्साइटेड दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर उनके इख्तलाफात मामलात थोड़े से मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में बहुत पोटेंशल है, बस जीत की राह पे आना होगा, ट्रैक पे आ जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। पाकिस्तानी कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता गोरा कोच समझ जाता है, और ज़ाहिर जैसन गिलेस्पी के बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में पहले कोचिंग कर चुके हैं, तो वो पहले बहुत सारी राय बना के, दिमाग बना के आए होंगे कि हमने क्या काम कर रहा है। अल्लाह करे कि जो भी फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वो पाकिस्तान के मुफाद में जाएँ, जो बहुत शिद्दत के साथ इस वक्त ज़रूरत दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब एक ख़बर ये भी आई आज कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक ज़राए ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत नहीं करेगी। ये इत्तलात आई हैं और उनका कहना यह है कि शायद जाने का कोई चांस नहीं है। ये ज़राए से कोट किया गया, लेकिन ज़राए बहुत तगड़े, जिस न्यूज़ एजेंसी से, जिस अखबारात में ये ख़बर थी, तो ये सभी जगहों पर थी तकरीबन। इसका मकसद है कि कुछ अंदिया दिया गया, लेकिन वो ये बात कहते हुए भी दिखाई दिए, जिस पे हमें बहुत हैरत हुई कि हम ICC के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि वेन्यू को चेंज करें, ये ICC का काम है, ICC करेगी। अरे भाई, ICC तो टोटल आपके अंडर में, ICC की अपनी हैसियत है क्या? वो तो बेचारे, आप बताएं, वो तो रिबन काटने पहुंच जाते हैं, बताते आप हैं कि कहाँ पे जाके रिबन काटना है। तो फैसला तो आप ही ने करना है पाकिस्तान आने का, फिर आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत फैसला करेगी। आपकी हुकूमत तो बहुत पहले से कोई फैसला नहीं कर सकी। एनीवे, ये सारे इश्यूज होंगे हमारे शो में, हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच साजिद खान भाई। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई। साजिद भाई, क्या अभी तक सर्जरी तो छोड़े, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई हल्की सी, अगर वो कहते हैं वो फुंसी निकल आए तो उस पर आपने टेप तक नहीं लगाया है, तो अभी सर्जरी तो बहुत दूर की बात है साजिद भाई। नसीम भाई, जिस तमाम चीजों को आपने इंट्रो में कवर किया, यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है, हर चीज को बता दिया। सर्जरी तो यकीनी तौर पर होनी चाहिए, डंके की चोट होनी चाहिए, प्लेयर इतलाफात हैं, गुरुबंदी है, जो वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों ने जो कारकर्दगी दिखाई है। पर्सनली मैं अंदर की बात तो ये बताते चलूं, लड़कों में इत्तेफाक तो था ही ना, टीम तो जैलो के तो खेली नहीं है और अपने लिए खेल रहा है। जिसको ड्रॉप कर दिया वो दीवारों पर टक्कर मार रहा है, फिर जाके कोच से शिकायत कर रहा है, मैनेजर शिकायत कर रहे हैं। ये हमने तो कभी भी इस तरह की क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। अगर मोहसिन नकवी साहब अगर अब भी सर्जरी नहीं करेंगे, और जो बाकी टांग के जितने भी मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूट उठा के देखने, सबसे पावरफुल वजीर दाखिला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, और ये वक्त आ गया यकीनी तौर पर क्रिकेटरों को सबक सिखाना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा क्रिकेटर है, ये अपने जो इंग्लैंड में हमारे जो स्टार क्रिकेटर खेल रहे उनसे ही सीख लें, उनने जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इनपुट डाला है, यकीनी तो बहुत जज्बे से खेल रहे हैं। हालांकि वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, मगर पाकिस्तान का जो लफ्ज आ जाए, इंडिया से लफ्ज है, सारी चीजों को बुला के पाकिस्तान को ये चीज को बताना जरूरी है। मेरे अपने ये जराए बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के 40 जो खिलाड़ी है, जो एक्स कैप्टन है, उनसे मिठावत करेंगे। जिससे कि इंडिया ने अपने तमाम एक्स क्रिकेटरों को जोड़ा था, और जिस तरह वर्ल्ड कप में एक ही आवाज थी, इंडिया इंडिया, तो हम भी यही सपोर्ट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब, ऐसी चैंपियनशिप पाकिस्तान में होगी, कामयाब बनाए, और तमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ साथ पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नदमिया फिक्रिया इन खिलाड़ियों को सबक सिखाना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला, क्रिकेट के साथ खेला, और अपनी कारकर्दगी उस तरह नहीं दिखाई जिस तरह की दिखाने। आपने बड़ी प्यारी बात की अबरार के हवाले से। अबरार पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, किसी की दोस्ती वाली का टीम ने उससे पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक की, मगर आज तक अभी तक ये समझ नहीं आ रहा उसको ना खिलाने की वजह ऐसी क्या वजह आती है जिसको
उसे खिलाए नहीं। आपको खबरें तो नहीं देता था अबरार, आपको खबरें तो नहीं देता था कहीं? ऐसा तो नहीं अबरार पे कोई ये सोच आ गई है कि अबरार कोई ड्रेसिंग रूम से या वहां से खबरें जो है वो साफियों को भेज रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स को भेज रहे हैं? कहीं ऐसी बात तो नहीं है साजिद भाई? नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 30 साल एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी लड़कों को सेल फोन दिए, सारे फोन मॉनिटर होते हैं और पीसीबी के अपने नंबर होते हैं, अपनी एक टीम है। और कोई भी लड़का खबर कैसे दे देगा? अफगान में अगर खुदा न खासा तो हमारे अपने जराए बताते हैं, उसमें इस तरह का इल्जाम लगाने की जो अपने जराए बता रहे हैं, इस तरह का इल्जाम अगर कोई लगा रहा है तो गलत लगा रहा है। किसी भी जर्नलिस्ट को कोई क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पहले तो मुझे ये बता के देखे, खबर कौन नहीं देता था? पाकिस्तान की 90 के दौर से 2024 में तमाम खिलाड़ी जितने भी खेल रहे हैं वो अपने जर्नलिस्ट पर अपने पसंदीदा जर्नलिस्ट को खबर देते थे, खबर लिखा होती थी। और 11 की टीम जब टॉस करने जा रहे होते तो बहुत से लोग ऐसे होते थे जो टॉस से पहले अपने चैनल पे आपने और टीम अनाउंस कर दिया करते थे। ये तो 100% होती है, मगर ये चीज मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। अगर अबरार के साथ ये चीज जोड़ी जा रही है तो बहुत बड़ी जाती है, और एक बड़े जर्नलिस्ट के साथ जोड़ी जा रही है, छोटे बड़े जर्नलिस्ट के साथ नहीं जोड़ी जा रही। वो बड़े जर्नलिस्ट है, उसके साथ खबर जोड़ी जा रही है। उसका अबरार जो उनको खबर देता, वो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खिलाड़ी को नंबर दिए ना पाकिस्तान फोन, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजर जो उनकी टीमों पूरा कवर करती है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीज ऑन निकल रही है। ये चीज से ये बेकार की चीजें हैं, मगर ये चीज पर अगर उसको इल्जाम लग रहा है तो बहुत बड़ी जाती है। लड़कों ने खुद क्या किया यार, मुझे ये बताओ, बाबर को बताओ, रिजवान को बताओ, शाहीन को बताओ, इन्होंने खुद की कारकर्दगी किया है। ये खिलाड़ी होने चाहिए। बांग्लादेश की सीरीज में साजिद भाई बैकअप बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। 20 खिलाड़ियों के गिर्द आपकी क्रिकेट घूम रही है। जैसन गिलेस्पी आज जब सरफराज से मिले थे तो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो तस्वीर भी शेयर की है और खासे काफ़ी देर सरफराज से उन्होंने बात की थी। ज़ाहिर सरफराज का अपना एक एक्सपीरियंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जिसको कोई कंपैरिजन मकसद टॉप क्लास क्रिकेटर्स में उनका होता है। और काफ़ी इनसाइड्स ऐसा लगा कि थोड़ी सी मालूमात ज़रूर उन्होंने सरफराज से मौजूदा कंडीशन, मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हुए ली हो शायद। जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो उनकी फिटनेस देखिए, सरफराज की फिटनेस से मिले और सोशल मीडिया और तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जो सरफराज ने अपने फिटनेस का काम किया, मौजूदा हेड कोच उनको कॉन्फिडेंस दिया, और रेड बॉल की जो पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन बनाए, 65 टेस्ट मैच खेले और बड़ा वसी एक्सपीरियंस है टेस्ट में क्रिकेट का। तो सरफराज की यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम में सीनियर खिलाड़ी है। जिस तरह लोग मेरे ख्याल में जो रिजवान ने जिस तरह की आपकी बात की जाए, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर में, मगर मुझे ये समझ नहीं आता वो जर्नलिस्ट ने वो सवाल नहीं किया जो मेरे दिल में चुभ रहा था। रिजवान आप घूमरा वो शॉट आपने कैसे मार दिया? टीम आप पे डिपेंड कर रही थी और आपने वो शॉट और राइट टाइम पे मारा है, जिससे मगर अगर आप खेल जाते तो पाकिस्तान आज जिस बरहाल से गुजरी हम जीत की शक्ल में देखते। अब वो जीते थोड़ी, हर तो हमने खुद हारी है। मगर ये सवाल पैदा होता है जिस तरह सरफराज से वो मिले हैं भाई, वहां पे रिजवान ने शॉट मार दिया, वहां पे रिजवान ने शॉट मार दिया, हारिस रऊफ ने फुल टॉस गेंद कर दी अमेरिका के खिलाफ आखिरी। मकसद है कि ये कुछ समझ में आया नहीं। वो जो एक अंदिया दिया जाता है ग्रुपिंग का, वो जो एक अंदिया दिया जाता है कि बाबर के करीब नहीं होने का, और जाहिर है जब ये तो हिस्ट्री रही है आपकी, यहाँ तो हल्फ भी उठते रहे पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में, जब ये कप्तान हमें नहीं चाहिए तो जाहिर है वो जो बड़ी मिस्टेक तो वो हो ही गई थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से आपको लगता है कि दिल में कुछ ये चीज़ थी कि बाबर नहीं जीतना चाहिए वर्ल्ड कप? देखिए ये बहुत बड़ी जाती है, बाबर नहीं जीतना चाहिए, शाहीन नहीं जीतना चाहिए, रिजवान नहीं चाहिए, पाकिस्तान की टीम अगर इनकी अपने खिलाफत अगर इनकी तो बच्चे हैं, ये पिनट वाले बच्चे हैं जिन्होंने 90 वाली क्रिकेट 90 वाले ड्रेसिंग के साथ ड्रेसिंग में शेयर नहीं करा हो, जितनी इतनी गंदी गंदी इनको गालियां पड़ती है। अगर ये वसीम के साथ थोड़े दिन भी रह लेते उनसे तो बल्ला भी न उठे। और ये तो यकीनी तौर पर इनको तो क्रिकेट का प्रेशर लिए ही नहीं, इनको तो मतलब प्यार मोहब्बत 2020 में इतनी क्रिकेट मिल गई है। और जो 90 के दौर का आज ही जिक्र कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास कप्तान पाकिस्तान टीम में मौजूद थे। और ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की, देखिए अम्माद वसीम का जो अगेंस्ट इंडिया आके खेलना और जिस तरह का टेम्पर स्लो किया, पहले तो मुझे ये बता दें नसीम भाई, अम्माद वसीम को भेजा किसने था? अम्माद वसीम खुद तो नहीं चले गए ना बैटिंग करने, ना वो नेट बैटिंग करते थे, ना वो उल्टा नेट खेलते थे, ना बॉफिक मैच ऐसे क्रेशर मैच में वो कैसे चलेगा? उसने कैसे टेम्पर स्लो कर दिया? ये लगिया फिक्रिया नहीं है तो क्या है? सोचने वाली बात है ना नसीम भाई। क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है,
क्रिकेट को जेंटलमैन वाली बात करें, अप्रोच होती है, अप्रोच आपने देखा होगा नसीम शाह की अप्रोच मुझे नजर आई, इनको डाला उसने 2 चौके मार के, वहां से उनके हाथ पांव भूल गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाबर ने भेजा, वो आपने भेजा, क्या हेड कोच ने भेजा, उसको अम्माद वसीम को भेजा किसने? पहले तो ये मुझे बताया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा अम्माद वसीम को वहां भेजने का मकसद क्या था, और अम्माद वसीम ने जाके किस तरह टेम्पो स्लो किया, जिस तरह 30 बॉलों में 15 रन बनाए, तो हमारे हाथ पांव तो वैसे ही खुल गया, पूरा दुनिया लेट गया उस मैच के हवाले से। मतलब सवाल ये पैदा होता है निकल के जाएगा क्या? हम मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, उनको वजीर आजम की पेशकश की जा रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की भी संभालने की कोशिश की जा रही है, मगर मोहसिन नकवी साहब सर आप तो सारे लोग सुन रहे हैं, हम भी आपके इस प्लेटफॉर्म के तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए आप प्लेयरों को बुला रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट को बनाया जिन्होंने स्पोर्ट्स अपनी पाकिस्तान में बड़ी खिदमत की है। बाजी भट्टी का नाम लूंगा, नसीम बात लूंगा, यागे वसीमी का नाम लूंगा, अली सलमान का नाम लूंगा, पाकिस्तान शाहिद हाशमी का नाम, मिर्जा इकबाल, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका आप अपनी कीमती पूछे हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। देखिए क्रिकेटर जो होते हैं वो पाकिस्तान के चैनल पर बैठे हुए अपनी दुकान चला रहे हैं, इन सीनियर जर्नलिस्ट ग्राउंड में जाके बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान में नाम पैदा किया। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक जर्नलिस्ट के चैनल को चला रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से सीनियर जर्नलिस्ट की खिदमत का फायदा लें। कल आपने बड़ी प्यारी बात की, पाकिस्तान के रोल मॉडल नबी उमर कप्तान का जो इंटरव्यू किया ना आपने, दिल जीत लिया, क्या बातें की नबी उमर साहब ने। कम से कम नबी उमर साहब ने जो बातें की हैं, यही नबी उमर साहब जो पाकिस्तान के पास मौजूद है उसकी खिदमत का फायदा लेने अभी 60 साल की उम्र के इंग्लैंड में जा रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, जो उनकी खिदमत में जो उन्होंने टाइटल जिताए, किसी की मुश्किल की 5 इवेंट जिताए, जिस तरह वो बात कर रहे हैं कोयटा में एक हिंदो खालिया को टूर्नामेंट कराने की इजाजत दी जाए, कोयटा भी हमारा साइड है, कोयटा को सपोर्ट करना चाहिए, जिस मुश्किल के तौर पर कोयटा शहर गुजर रहा है। और नदीम मसाब ने बातें की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, बच्चों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को एक मौका और दिया, क्योंकि बाप है उन्होंने बच्चों की तरह रखा हुआ। कभी भी किसी खिलाड़ी जब नसीम शाह को छोड़ के गया, जब उसकी वालदा का इंतकाल होता मैं कितनी सपोर्ट की थी, अपनी दिल से लगाया, अपने घर में रखा था। ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हो, नसीम राज के साथ ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिदमत लेना चाहिए, उनका मकसद ये पाकिस्तान से बढ़ के कोई चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है एक प्रोग्राम आप कर रहे थे, हॉकी की मुश्किलात में फंस गई थी, कोई फंड देने वाले थे, नदीम साहब ने अपनी जाती कमाई से हॉकी को सपोर्ट किया और हॉकी वो तो है सईद भाई। इस वक्त जरूरत जो दिखाई दे रही है वो ये है कि हमारा बैकअप बने। बैकअप नहीं है साजिद भाई, हमने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट आप समझ रहे हैं उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रही है जिस स्टैंडर्ड पे आज से 10 साल पहले हो रही थी, 8 साल पहले हो रही थी। क्या डोमेस्टिक का वही स्टैंडर्ड है? नहीं है नसीब भाई, जो नदीम खान की बात करो, जिनेश जिया की बात करो, सिस्टम में इनको फौरी तौर पर हटा देना चाहिए। जो डिपार्टमेंट का सिस्टम था फौरी तौर पर डिपार्टमेंट को बहाल करना चाहिए। डिपार्टमेंट खिलाड़ी को रोजगार देते थे, खिलाड़ी को मेडिकल देते। पाकिस्तान की 1400 फैमिली से ज्यादा खिलाड़ी वो मुश्किलात में आ गए। डिपार्टमेंट की क्रिकेट बन के खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। वो 10 साल वाला सिस्टम दोबारा लेके आए, 92 वर्ल्ड कप जीते, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2009 वर्ल्ड, उसी डिपार्टमेंट की पैदावार है। आज जितनी भी खिलाड़ी ग्राउंड में खेलने सब डिपार्टमेंट की पैदावार है, और जो कोचेस लगे हुए वो लैकी खिलाड़ी के वहां से बहुत बड़ी जातियां कर रहे हैं। 1 टूबल महल दो साल की टीमें खेल रही है, बैकअप भी नहीं है। जो पाकिस्तान की अपनी फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर खेल रहे हैं उनका स्टेटस देखिए, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको फर्स्ट क्लास को तरजीह नहीं जाती। कामरान गुलाम जैसे कितने क्रिकेटर मौजूद है, कितने खिलाड़ी पाकिस्तान छोड़ के चले गए। सवाल ये पैदा होता है, मेहरान मुमताज है, साहबजादा फरहान है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, आगा सलमान है। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास प्लेयर्स की कमी है। आपको जरा थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी कि हाँ चेंज करें, कोई तब्दीली लेकर आए, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। देखिए नितिन भाई, हिम्मत की कोई जरूरत नहीं। मोहसिन नकवी साहब वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तो है नहीं कि वर्ल्ड कप का डेबेकल हो गया तो उनको कोई चेंज कर देगा, या अगर कोई बांग्लादेश की सीरीज हार गए तो उनको कोई चेंज कर देगा। मेरे ख्याल है उनको कोई चेंज नहीं करेगा। तो फिर आप भादरों वाले फैसले करें ना। वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन डरता है, अच्छा जी वर्ल्ड कप भी खराब हो गया, ये सीरीज तो हर हाल में जीतनी है। मेरे ख्याल है अब वो क्रिकेट बनाने की जानिब जाएं, जहां वो स्टेडियम बना रहे, बनाने की जरूरत है। इस वक्त जीतने की जरूरत शायद थोड़ी समझ के है।
देखिए नसीम भाई, अभी आपके सामने जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को और इंडिया को हरा दिया, वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। 20 शोर मचा नहीं मचा, 115 रन पे जिम्बाब्वे आउट हो गई। इंडिया रन भाई इंडिया की टीम क्या गई है? इंडिया की जो वर्ल्ड कप की टीम थी उसके 15 में से 13 खिलाड़ी तो आराम कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल एक नई टीम गई है। 2 वो खिलाड़ी गए जिन्हें वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं मिला। नसीम भाई, हमें भी यही तरह का बैकअप बनाना है। हमारे पास तो सऊद शकील को देख लें, सरफराज को कप्तान बनाए, मोइन खान को टीम दें। आप मीर हमजा है, पाकिस्तान के पास बैकअप बहुत अच्छा है, बॉलर टेस्ट मैच के क्वालिटी बॉलर बहुत अच्छे हैं। मगर सवाल पैदा ये होता है, रिजवान, बाबर, ये शाहीन, इनको आपको सबक देना चाहिए और फकर और चचा इफ्तिखार को सबक देना चाहिए। देखिए इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में 9 साल से खेले, कोई ऐसा शादाब और बाबर भी 3 वर्ल्ड कप के लिए, शादाब और बाबर भी और आजम खान। और देखें साइम अयूब, आजम खान तो 2 साल तक पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाए। और आजम खान के साथ तो ये हुआ, उसके चक्कर में उसके बाप को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी नहीं मिली, जो पाकिस्तान का बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है, काम करना चाहता है। उसने अपने बच्चे अपनी बेटे के खातिर खुद अपनी जो जिम्मेदारी, लेकिन मोइन भाई ने तो खुद भी नहीं ली। मोइन भाई ने इस वजह से ली भी गलत किया। मोइन ने गलत किया है। मोइन ने यहाँ गलत किया है। मोइन को पाकिस्तान से बढ़ के कोई तरजीह नहीं है। पाकिस्तान पहले है, बेटा बाद में। मोइन खान का बेटा होगा, मगर आज पाकिस्तान को जरूरत है जो आपने पाकिस्तान में काम किए हैं, जो कारनामे अंजाम दिए, जो कोच हुआ है, जो मैनेजर हुआ, जो जरूरत पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को आप जरूरत दें। इसके ना राशनूकी की जो बात चल रही है, यूनुस खान की, शाहिद आफरीदी की, मिजबान की, वकार, ठीक है, ये बड़े नाम है, इनसे आप मशवरा ले लें। इनको पाकिस्तान में जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उनमें खिदमा लेती है। ग्रेटेस्ट जावेद मियादाद आपके साथ मौजूद है, हमेशा आप उनसे बात करते हैं, सीखते हैं। ऐसी पाकिस्तान में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मौजूद है, इतना बड़ा क्रिकेट दिमाग मौजूद है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके होते उसकी साजिद भाई अभी हमें बहुत सारे सोच समझ के फैसले लेने। अभी आपने जावेद मियादाद साहब का नाम लिया। देखें जावेद मियादाद साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है, बहुत बड़े हीरो हैं। ज़हीर अब्बास साहब बहुत बड़े हीरो हैं, मुश्ताक मोहम्मद साहब बहुत बड़े हीरो हैं, आसिफ इकबाल साहब बहुत बड़े हीरो हैं, वो सब जिंदा हैं। लेकिन आज जो ग्राउंड रियलिटी की आप बात करेंगे, आप कहेंगे कि इनको जो है वो हम लाके इनसे कोई काम लेंगे, तो आप समझे कि फिर तो आप कुछ तो सोच समझ के फैसले हमें करना पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं देखता हूँ, वहाब रियाज को आप हटा देते हैं, मोहम्मद यूसुफ को आप हटा देते हैं, सईद अजमल को आप हटा देते हैं, जो इस टीम मैनेजमेंट यहाँ से गई थी, उमर गुल को आप हटा देते हैं, आप लगाएंगे किसे साजिद भाई? आप सबको तो आजमा चुके हैं। आपने वकार यूनुस को आजमाया हुआ है, आपने मिसबाउल हक को आजमाया हुआ है, आपने मुश्ताक अहमद को आजमाया हुआ है, आपने इंजमामुल हक को आजमाया हुआ है। मैं 90s के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। आपने तकरीबन सभी को तो आजमाया हुआ है। आपने मिस किसको किया है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आकिब जावेद भी असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। सिर्फ एक वसीम अकरम नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से कोई जिम्मेदारी अंजाम दे चुके हैं आपके भाईजान, अगर बड़े प्लेयर्स में, वरना तो आपने सभी को ट्राई कर लिया, सबको चेंज कर चुके। सिस्टम बदलने के लिए आपने इतने साल दिए। धूप के अंदर इस मुल्क के अंदर कोई खिलाड़ी नजर आते हैं आपको? नसीर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, शुएब अख्तर बहुत करीब चल रहे हैं, बहुत तेज जा रहे हैं। मेरे अपने जराए बता रहे हैं शुएब अख्तर जो है करीब मिलना चाह रहे हैं, कुछ उनको जिम्मेदारी मिल रही है। आपने वसीम अकरम की बात की, वसीम अकरम ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, मुझसे बढ़ के कोई तरजीह नहीं है। पैसा सारी जिंदगी से कमाया, शोहरों से सारी जिंदगी कमाई है। वक्त आ गया, पाकिस्तान को जोड़ने का वक्त है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के काम करने का वक्त है। यहाँ वो काम नहीं करेंगे और पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल पर बैठ के बात करेंगे, कोचिंग करेंगे 2020 में पाकिस्तान सुपर। मगर जहाँ पाकिस्तान की बात आती है उनको फ्रंट पे आके खुद बात करना चाहिए, जाना चाहिए। कौन मना करेगा भाई? मुझसे बोलो वसीम अकरम साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ जा रही है? आप 90 के दौर में पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आपके मशवरों की जरूरत नहीं, आपने ग्राउंड में आके लड़कों को मोटिवेट करना है। जैसा कि आप पैसे के पीछे सारी जिंदगी भागते रहेंगे, पैसे सब कुछ तोड़िए, पैसा दौलत सब आपको मिल गई, शौहरत मिल गई, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह यहाँ पर मुश्किलात के दौर में है, एक बड़े कोच की जरूरत है। बड़ा कोच कौन? मेरा सवाल तो यही है ना। देखें जी, वसीम अकरम साहब के हवाले से आपके जो जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में उनको अब तक नहीं लगाया गया। वसीम अकरम साहब ऐसा नहीं था, हालांकि वो कोलकाता नाइट राइडर्स की भी कोचिंग करके आ गए, वो कराची किंग्स के भी कोच रहे, उन्होंने हर जगह पे काम कर लिया। जब वो हर जगह पे पाकिस्तान के सेटअप में काम कर रहे हैं, इवन इन पाकिस्तान सुपर लीग, एक मरतबा उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती? राशिद लतीफ़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी आप प्रॉपर तौर पर यूटिलाइज नहीं करते। मोइन खान बैठे में, मकसद है कि क्या बात करें, क्योंकि
अगर हम उठा के देखते हैं तो हमारी पूरी क्रिकेट पे कहीं ना कुछ इल्जामात लग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चलता हुआ आ रहा है। तो ऐसे में तो लोग ढूंढना भी मुश्किल हो जाते हैं। साजिद भाई, साजिद भाई को आवाज जा रही है? साजिद भाई, साजिद भाई, ठीक है, मैं अभी साजिद भाई को जरा दोबारा चेक करें कहाँ चले गए। हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे शो में शामिल होते हैं। आज बीमार पड़ गए थे और शुएब हबीब भाई को आना था, वो फंस गए हाईवे पे, कहीं रश है बहुत ज़्यादा, कोई सूरत हाल है तो वो वहाँ फंस गए। तो आतिफ, अगर बहुत सारे लोगों को हम यूटिलाइज कर सकें, हम बात तो ये कर रहे हैं सर्जरी होनी चाहिए, चेंज कर दो, इसको लेकर आ जाओ, इसको हटा दो, ये गलत है, वाब रियाज हटा देते हैं, उमर गुल हटा देते हैं, मोहम्मद यूसुफ हटा देते हैं, सईद अजमल हटा देते हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो हमारे पास आतिफ अगर है कौन कौन, अगर हम उससे हट के देखें कि सबको तो चेक कर चुके हैं आप, मिसबाहुल हक, मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, सारे ही प्लेयर आप चेक कर चुके हैं, तो अब आमिर सुहेल को क्या बारी दी जा सकती है, शुएब अख्तर को बारी दी जा सकती है, उनको लाके चेक किया जाए। वसीम अकरम ने भी अब तक काम नहीं किया, शायद वो जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट की रोशनी में नहीं किया, लेकिन वो हर जगह पे तो काम कर रहे हैं। वसीम अकरम आईसीसी के इवेंट में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए करने में क्या है? जी आतिफ, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ। जी नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। साजिद भाई को भी मेरा सलाम। बिल्कुल ठीक है आतिफ, सवाल सुन लिया आपने? जी 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 जी, मैंने सुन लिया सवाल। असल में देखें, बात यह है, हमारी क्रिकेट जहां आज जा रही है, इसमें हमारा कसूर सिर्फ हमारे जो सीनियर्स, जो हमारे जो लोग हैं, जो आज मीडिया पे बैठ के, चैनल्स पे बैठ के बातें कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं, ये उनकी वजह से आज इस क्रिकेट जो हमारी इस लेवल पे आ गई है, ये उनकी वजह से। इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये बाहर वालों का कसूर नहीं है, ये हमारे अपने सीनियर्स प्लेयर्स का कसूर है जो आज हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं। अच्छा, वैसे हम एक बात सोचते हैं, हम असद शफीक को लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं एज ए सिलेक्टर, हम असद शफीक से काम टीम में क्यों नहीं ले सकते? एक ऐसा खिलाड़ी कि जिसने सिर्फ इज्जत ही अर्न की है अपनी शराफत की वजह से, सरफराज ने इज्जत ही अर्न की है अपनी शराफत की वजह से, तो हम क्यों नहीं असद शफीक को किसी अहम जिम्मेदारी पर, आपके दोनों गोरे कोच हैं उनके साथ लगाएं, रिसेंट पास्ट की क्रिकेट खेलिए, सबको लेके चलने वाला खिलाड़ी है। अगर हम बहुत माजी में जाने के बजाय, व्हाई नॉट असद शफीक? कैसा कैरेक्टर वाइज जो मैंने देखा है तो इंतहाई हम्बल और मेहनती। जी बिल्कुल, जिस तरह से असद शफीक ने क्रिकेट खेली है और जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस रही है, उस बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, क्योंकि 7वें नंबर पे जाकर उसने 600 किए हैं, और उस सिचुएशन पे भी उस बच्चे की परफॉर्मेंस इतनी हाई रीड है कि वहां उसको जो है सपोर्ट नहीं की गई, और इस तरह से बहुत इजीली उसको क्रिकेट से बाहर किया गया। लेकिन अब उसकी जो खिदमात है, जो उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो उसको आप पाकिस्तान के नए यंगस्टर्स प्लेयरों के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना टैलेंट उस बच्चे के पास है वो आगे प्रमोट कर सकता है, लेकिन आप लाने की कोशिश तो करें। लेकिन बात वही है कि जब उसको लाया गया तो वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कराची का भी एक सेक्टर ले लेता हूं और कराची वाले खुश हो जाएं। तो जब इस तरह से बातें होंगी तो हमारे कराची के प्लेयरों को कौन सपोर्ट करेगा? अगर बोर्ड इस तरह से ये करेगा तो इस तरह हमारे प्लेयरों के साथ ज्यादती की है ये। और शुरू आउट आप देखें तो इसमें ज्यादतियों के शिकार काफी प्लेयर्स हैं जो थ्रू आउट चलते चले आ रहे हैं। जो हमने, जब से मैंने क्रिकेट खेली है, जब से मैंने अपना होश संभाला है इस क्रिकेट में, कराची की क्रिकेट में, ये ज्यादतियों का ही शिकार रहा है। इसमें वजह ये है कि हमें सपोर्ट नहीं की जाती। आतिफ, एक बात है, हम कोचेस लगते हुए देखते हैं, जुनैद खान भी लग जाते हैं, वहाब रियाज भी लग जाते हैं, तो और भी कोचेस, राव इफ्तिखार अंजुम भी लग जाते हैं। मोहम्मद समी ने क्या बिगाड़ा है? वैसे एक बात है, अभी मैंने असद शफीक की बात की, आपका फास्टेस्ट बॉलर था, तेज तरीन शुएब अख्तर के बॉलिंग था, इमरान खान बोला करते थे समी बस ऐसा ये उड़ा देगा समी, इस तरह की बातें उनके लिए हुआ करती हैं, लेकिन वो पता नहीं कहां पर है, इवन के उनको कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं करते। जी बिल्कुल, वही बात आ गई सर कि देखें आपके सामने मोहम्मद समी एक बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा एक क्रिकेटर रहा है अपने टाइम पर, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, और जो फास्टेस्ट बॉलर रहे, इवन के शुएब अख्तर ने भी उनके बारे में बयान दिया है, इमरान खान साहब ने भी उनके बारे में बयान दिया कि यार इस जैसा बॉलर जो है वो बहुत कम ही इस क्रिकेट में आता है। और कराची जैसे सिटी से फास्ट बॉलर का निकलना, ये आपको पता है एक बहुत बड़ा एक वो है
निशान है कि यार कराची से कभी फास्ट बॉलर्स नहीं निकले, लेकिन मोहम्मद शमी एक ऐसा टैलेंट था कि जो कराची से निकल के सामने आया, परफॉर्मेंसेस के ढेर लगे, हर फॉर्मेट में उसने जो है हैट्रिक की, लेकिन उसके बावजूद आज उसके साथ ज्यादती की जा रही है। आप उन प्लेयरों को कोचिस पे लगा रहे हैं जो आपकी लॉबी लाइकिंग वाले प्लेयर हैं, आप उस बंदे को बिल्कुल नहीं कोचिंग पे लेकर आ रहे जिससे आप बहुत सारे फायदे ले सकते हैं, जिसने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी में परफॉर्म किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, हर जगह उसने परफॉर्म किया। लेकिन आज उसकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ऐसा कोच कहीं अपॉइंट करें और अपने यंगस्टर को प्रमोट करने के लिए उससे जितना फायदा ले सकते हैं आप उससे लें। जितनी क्लास उसको पता है फास्ट बॉलर्स के हवाले से अगर आप देखें तो वो हमें बहुत बेनिफिट होगा हमारे यंगस्टर्स को। ये चीज सोचनी चाहिए बोर्ड को। आप हल्के से हल्के प्लेयर को, बस वही बात आ गई लाइकिंग डिसलाइकिंग लॉबी, जिसकी वजह से हमारे प्लेयरों के साथ ज्यादती होती है। आज इन प्लेयरों को आप एक जगह मकाम पर लेकर आए जहां से आप अपने यंगस्टर्स को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है साजिद भाई। यही मोहम्मद शमी का क्या कसूर है? अच्छा, अगर मोहम्मद शमी, असद शफीक, अजहर अली को हमने देखा एक हम्बल अंदाज से उन्होंने भी क्रिकेट खेली है, एक जेंटलमैन पढ़े लिखे आदमी लगे। मैं ये कह रहा हूँ टीम के साथ ऐसे लोग चाहिए जो उस यूनिटी को कायम करने में अपना रोल प्ले करें। शमी ने नॉन कंट्रोवर्शियल क्रिकेट खेली है, का मकसद है कभी किसी कंट्रोवर्सी में दिखाई नहीं दी है, खामोशी से अपनी क्रिकेट खेली चले गए। असद शफीक ने भी यही किया, अजहर अली ने भी यही किया। क्या इन तीन को जो अभी इस तरह के लोग टीम के साथ लगाए जाएं और इंजमामुल हक हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, इनका यूटिलाइज किया जाए अंडर 16 पे, अंडर 19 पे, अंडर 13 पे, ताकि जरा थोड़ी सी खिलाड़ियों को भी जो है ना वो जरा सांस लेने में सुकून हो और माहौल को बेहतर करने में मदद मिले। क्योंकि ये सब वो लोग हैं कि अजहर हो या मैं बात करता हूं असद शफीक की, इन्होंने इज्जत अर्न की है। साजिद भाई, नसीम भाई, बहुत प्यारा सवाल। ऑल आउट दुनिया भर में ऐसे बाजी नहीं आता। बड़े होस्ट के नाते जो आपने सवाल किया, असद शफीक का 70 टेस्ट मैच खेले, 12 सेंचुरी बनाई है, 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए जो शायद ने उसको मोटिवेट किया था, उसने नंबर 3 जाके पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल लिया। पाकिस्तान का कप्तान बदकिस्मती से उसको मरे का कत्ल किए गया, उसको कप्तान नहीं बनाया गया। मगर आपने सवाल किया, पाकिस्तान में उसकी जो फील्ड है वो कोचिंग की फील्ड है। कमाल कोच है, कमाल मेन टीम फॉर्म है। फौरी तौर पर मोहसिन नकवी साहब जो अपना नसीम राजपूत साहब बात कर रहे हैं, ये असद शफीक हुआ, अजहर अली हुआ और मोहम्मद शमी जो जहांगीर रोड से निकल के आया, उससे पाकिस्तान की फासिस्ट तरीन बॉल की आउटस्टैंडिंग कहीं पे भी नजर नहीं आता। पाकिस्तान का सेकंड फास्टेस्ट बॉलर, पाकिस्तान की तारीख का सेकंड फास्टेस्ट बॉलर आफ्टर शुएब अख्तर, कहीं भी नजर नहीं आता यार। जिसने इस्लामाबाद को चैंपियन बनाया, पाकिस्तान सुपर लीग में हैट्रिक की, आउटस्टैंडिंग फील्डर, आउटस्टैंडिंग फाइटर, तीनों फाइटर हैं। हम सबको माजी हाल मुस्तकबिल को भुला के इन तीनों लड़कों को फौरी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिम्मेदारी देनी है। शायद देखिए ना, आप इनको लगाएंगे साजिद भाई तो जैसन ग्लेस्पी के अंडर में लगाएंगे और गैरी क्रिस्टन के अंडर में लगाएंगे, व्हाइट बॉल और रेड बॉल में। मेरे ख्याल है ये वो हैं कि जिन्होंने एक बड़ी रिस्पेक्ट अर्न की हुई है अब। और कभी हमने इनको बहुत ज्यादा सोबर देखा, हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा जरा थोड़े से जरा डैशिंग टाइप के होते हैं, लेकिन अगर इनको हमने देखा तो हम्बल देखा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और नीचे मुंह करके देखा। तो ये फायदा पहुंचाएगा इस वक्त टीम को। 200% प्लेयर भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, शौक से काम भी करेंगे। असल चीज होती है आप मोटिवेट कितना करते हैं खिलाड़ी का। कोचिंग हमने कोचिंग की, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए। खिलाड़ी का काम क्या होता है, गिरे हुए खिलाड़ी को उठाएं। हम सरफराज का बार बार नाम क्यों करते हैं? सरफराज ने टीम को बनाया, टीम को उठाया। इन खिलाड़ियों का नाम जैसे आपने लिया, ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान के बड़े नाम है, उन्होंने बड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जिम्मेदारी देगा तो ये मायूसी नहीं करेंगे। इनके होते हुए टीम बेहतर होगी। कोई भी काम करके खुश होंगे। जिन लड़कों का आतिफ ने नाम लिया ना, बड़ी प्यारी बात की। आतिफ मकबूल ने जिससे पाकिस्तान के एज क्रिकेटर हैं, वो स्वाय अपनी दुकान चमकाने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। और बदकिस्मती से मौजूदा टीम ने भी कोई काम अच्छे नहीं किए जिससे उनको क्रिटिसाइज ना की जाए। उन्होंने भी वो काम किए जिस काम की उनको तवक्को नहीं थी। मगर 90 के दौर अब चैनलों पर बैठ गए। आपकी सजेशन आई जल्दी जल्दी, बस मैं आप दोनों से थोड़ा सा मुख्तसर सा जानूंगा। ये इंडियन काउंटर पार्ट की जानिब से फिर सवालात आ रहे हैं कि उनकी टीम नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर नहीं आती तो भले ना आए, आप चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने ही मुल्क में कराएं, क्या ख्याल है?
नसीम भाई यही आतिफ बोल लेंगे, मैं बोलूं? आप बोले। नसीम भाई लाहौर में आएगी, इंडिया खेलेगी, जो मेरे अपने जराए बताते हैं इंडिया आएगी। और ये नरेंद्र मोदी से बात हुई है आपकी? अब मेरी किसी से बात नहीं, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, एक चैनल पे प्रोग्राम। नहीं, साजिद भाई के सोर्सेज है, साजिद भाई आपके सोर्सेज आ गए। आतिफ क्या लगता है आपको, इंडियन टीम आएगी? क्योंकि अब दोबारा से उनके क्रिकेट बोर्ड के जराए से मीडिया कोट करना शुरू हो गया, उनकी टीम नहीं आएगी। देखें, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इवेंट है, बड़ा इवेंट है, और उनको आना चाहिए अगर वो क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से थोड़ा सा ताल्लुक बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हमारी क्रिकेट है, हम तो क्रिकेट लवर हैं। हमने कभी इस चीज को नहीं नेगेटिव सोचा कि यार आपके सामने जिस तरह से हमारा जो भी लास्ट एशिया कप हुआ है उसमें जिस तरह से हमें 2-3 मैच यहाँ पर मिले, बाकी हमने मैच वहां जाके ट्रैवल करके खेलने पड़े, तो हमने तो कोशिश यही की कि यार हम क्रिकेट को प्रमोट करें, और हम क्रिकेट लवर हैं, हम क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले प्लेयर हैं, लोग हैं। लेकिन अगर इंडिया ये चीज सोचता है तो इंडिया को मेरे हिसाब से ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। इंडिया एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है। आपके हिसाब से तो नहीं होगा ना, वो तो अपने हिसाब से और मोदी जी के हिसाब से सोचेंगे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप साजिद भाई को तो खैर सोर्सेज ने बता दिया है कि इंडियन टीम आ रही है। साजिद भाई आपने पहले कह दिया था पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। साजिद भाई आप इतनी जल्दी जल्दी बात और डंके की चोट पे करके जाते हैं, ये भी मैंने नोट कर ली है। इस पे मैं बात करूंगा आपके सोर्सेज के भाई आपके ताल्लुकात है। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम वेट कर रहे हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होता है। जुलाई के बाद अगस्त में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, उससे पहले उम्मीद यही करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब, जो मोहसिन स्पीड के नाम से बहुत मशहूर हैं, मोहसिन क्रिकेट बन के दिखाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को एक मरतबा फिर ट्रैक पर लेकर आएंगे। अल्लाह ने के बाद।